हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th में लास्ट लेक्चर में जो चैप्टर फर्स्ट है उसके अपन ने इंडेक्स क्वेश्चन देखे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक अब देखा हुआ था हमने। आज क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड in one of the test tube in activity 7 double of the amount collected in the other, name this gas। अब ये जो आपकी टेक्स्ट बुक होगी उसमें ये एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको ये बताना है कि उस कंडीशन में जो गैस है वो जो डबल अमाउंट में जो गैस कलेक्ट हो रही है उसका नाम क्या है ना। तो वो एक्टिविटी को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि जो वाटर होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल H2O, तो H2O का जो आप रेशो देखेंगे यहाँ पर, जो मोलर रेशो जो है यहाँ पर H2O का जो मोलर रेशो है वो क्या है, 2:1। यहाँ देख रहे हैं ना, H2 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये इसका मोलर रेशो कहलाता है। जब वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर को उसका डिकम्पोज करा जाता है, इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज जिसको कहा जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मोलर रेशो के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का जो अमाउंट होता है ना, मोलर रेशो के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम होगा उसका या अमाउंट जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा और ऑक्सीजन का 1 होगा। तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो गैस जो कलेक्ट हो रही है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा कौन सी कलेक्ट होगी, डबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कंपैरेटिवली टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पर वो गैस का जो नाम होगा वो क्या होगा, उसका नाम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्लियर। अब यहाँ पर ये जो दूसरा क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन देखें आप। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nails is dipped in it? अब जो कॉपर सल्फेट जो होता है ना, CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसका जो सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन में जब आयरन नेल्स अपन डिप करते हैं, आयरन नेल्स अगर बोला हुआ है आयरन नेल्स, तो आयरन नेल्स से आप समझ जाएं कि वो क्या है, आयरन Fe। ठीक है। जब इसको आप इसके सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा, जनरली कॉपर सल्फेट का जो ओरिजिनल जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है ना। और वो कलर क्या होगा, जब आयरन नेल्स आप डिप करते हैं तो वो कलर चेंज हो जाता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो आयरन जो है, लास्ट टाइम लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है, रिएक्टिविटी सीरीज पे मैंने बात करी हुई थी है ना। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आयरन जो होता है वो कॉपर से क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब आयरन क्या है यहाँ पर, मोर रिएक्टिव है ना, मोर रिएक्टिव। और कंपैरेटिवली कॉपर, तो वो क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। और जो सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पर आप देखो कि जो सॉल्यूशन है वो क्या हो रहा है, ग्रीन कलर का। फेरस सल्फेट का जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है वो ग्रीन कलर का है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को आप देखें यहाँ पर कि ये आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है। अब ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें जो कॉपर है वो किससे डिस्प्लेस हो रहा है, जो मोर रिएक्टिव। यहाँ पर आयरन, फिर से बता रहा हूँ मैं कि आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है ना, देन कॉपर। तो उस कंडीशन में ये क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर सल्फेट की जगह जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट का ग्रीन सॉल्यूशन बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आपको इसको जस्टिफाई करना है कि किस तरह से जो कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन है वो ग्रीन में, जब आयरन नेल्स उसमें डिप करते हैं तो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो उसमें हो क्या रहा है कि कॉपर सल्फेट का जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो रहा है बाय आयरन, है ना, क्योंकि आयरन क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। अब इसको अच्छी तरह से पहले समझ लें आप कि इसमें बोलना क्या चाह रहे हैं कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल देना है जो इससे हटकर हो। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की जो रिएक्शन होती है ना, बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट की जो रिएक्शन होती है, तो इसमें क्या फॉर्म होता है, ये बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl। तो ये वाली जो रिएक्शन है, इससे हटके आपको दूसरी रिएक्शन बतानी है, तो वो दूसरी रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है जो अपन देख रहे हैं। देखो ध्यान से उसको देखना आप। एक रिएक्शन दी है NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस ट्वाइस H2O। अब यहाँ NaOH लिया हुआ है और H2SO4 लिया हुआ है, यहाँ पे बन क्या रहा है, सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट कैसे बनेगा भाई, Na और SO4 है ना, तो ये बन गया Na2SO4, बच क्या रहा है H2 यहाँ का और OH यहाँ का, ठीक है। तो ये जो कॉमन लिया हुआ है 2 जो कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, 2 2 जा 4 और कॉमन ऑक्सीजन हो गया, तो ट्वाइस H2O। तो ये एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो लिए जाते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली डिस्प्लेस हो जाते हैं, उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स या दोनों एटम्स के दोनों आयन जो हैं आपस में डिस्प्लेस होते हैं, उसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। और ये उसका एग्जाम्पल है जो कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के रिएक्शन से डिफरेंट है। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है उसको देखना। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन जो दी हुई है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस का मैंने आपको लॉजिक बताया हुआ था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन होता है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन या एडिंग ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो उसको अपन क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जो फर्स्ट रिएक्शन है ना, Na प्लस O2 गिव्स सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये जो सोडियम है ना, ये सोडियम के साथ में ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा है ना, मतलब सोडियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है ना, या अपन कहें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहाँ सोडियम जो होगा वो क्या हो रहा है, Na2O फॉर्म कर रहा है ऑक्सीजन को गेन कर कर। तो सोडियम जो होगा वो क्या हो रहा है, एक तरह से ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। और यहाँ पर ऑक्सीजन जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन को गेन करके, तो उसी समय क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो इसी तरह से इसका आंसर अपन हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम हैज गेन ऑक्सीजन एंड फॉर्म Na2O। अब ये ऑक्सीजन लेकर Na2O फॉर्म कर रहा है, सो सोडियम इज ऑक्सीडाइज। तो अगर ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और उसी कंडीशन में ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड रिएक्शन जो है, सेकंड रिएक्शन ये वाली कॉपर ऑक्साइड, जिसमें कॉपर ऑक्साइड
प्लस H2 गिव्स कॉपर प्लस H2O। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये जो कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये जो कॉपर ऑक्साइड है और फॉर्म क्या कर रहा है, कॉपर फॉर्म कर रहा है। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जा रही है, हाइड्रोजन के पास, है ना। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रही है, लॉस हो रही है या रिमूव हो रही है। अगर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, एक तरह से यहाँ पर कॉपर जो हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रही है तो वो रिड्यूस, ऑक्सीजन का रिमूवल या हाइड्रोजन का एडिशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है कॉपर से, तो कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और ऐड कहाँ पर हो रहा है, हाइड्रोजन पर ऐड हो रहा है ये जाके। एंड हाइड्रोजन विच हैज गेन ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड में जो कॉपर है वो क्या हो रहा है, यहाँ ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गई तो वो रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन पर ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। मीन्स कॉपर का रिडक्शन हो रहा है या कॉपर रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर। तो ये आपके कुछ इंटेक्स क्वेश्चन थे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्सरसाइज जो होंगे, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन देखेंगे। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छी तरह से नोट्स प्रिपेयर करें। थैंक यू।